नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है, जैसे कि हमने बताया कि बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च कर रहा है। जिस तरह जियो और एयरटेल में लगातार 15% से लेकर 25% का ग्रोथ है, उसी के दरमियान जो है बीएसएनएल ने अनाउंस किया है 5G लॉन्च करने का। दूसरी खबर जो आ रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के सीएम ने जो है कल जो है एक बयान दिया था, जिसमें 12th पास बच्चों को 6,000 रुपये और जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उसको 8,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जो तस्वीर जो स्क्रीन पे हमने दिखाया है आपको, ये तस्वीर है मुंबई एयरपोर्ट का, जहाँ पे 2,000 वैकेंसी के लिए कम से कम 25 से 26,000 बच्चे जो है सो वॉकिंग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। सरकार से जब बात करें, बेरोजगारी पे कोई मुद्दा नहीं है। सरकार अभी 3-4 दिन पहले जो बम्बई आए थे 12 जुलाई को पीएम, तो बोले थे कि हमने आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हमने 4 करोड़ बेरोजगारी रोजगार दिया है। तो ऐसे जैसे कि हम लोग लास्ट वीक जो फोटो भेजे थे वो महाराष्ट्र से था, जहां 600 इंटरव्यू के लिए 600 सीट था एक कंपनी का, वहाँ पे 12,000 बचे गए थे। आज जो फोटो जो वायरल हो रहा है, 2,000 वैकेंसी है मुंबई एयरपोर्ट पर, उसके लिए 25 से 30,000 बच्चे वॉकिंग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कहने के मतलब सरकार के पास बेरोजगारी पे कोई जवाब देने के लिए नहीं है, अग्निवीर सवाल पे कोई जवाब नहीं है। सरकार को जहाँ तक जो ग्रोथ हो रहा है 5G पे, और जो बात हो रही है जियो, वोडाफोन और एयरटेल जो 15 से 25% का ग्रोथ दिया है उस पर, लेकिन बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च कर रही है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, नीट स्कैम में फिर से 3 डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है पटना एम्स से। जो पटना एम्स से जो है सो 3 डॉक्टर 2021 बैच के थे, तो ये सीबीआई ने ये 12 गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। कल भी, परसों भी 2 गिरफ्तारी हुई थी। आज फिर पटना एम्स से 3 डॉक्टर को जो है सो अरेस्ट किया गया है ड्यू टू नीट स्कैम। जिस तरह हम लोग हर एक वीडियो में अपना कहते हैं, नीट स्कैम 2024 का जो ऑलरेडी न्यायालय में, कार्यालय पे मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन पर डे सीबीआई पर डे एक नया से नया खुलासा कर रही है। चौथी खबर जो है पटना से हंसराज और गुलाब यादव पे जो पिछले 72 घंटा से जो छापामारी चल रहा था, उसमें एक महिला ने जो रेप केस अटेम्प्ट किया था 2021 में, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में वो जज है। लेकिन ये हंसराज प्लस गुलाब यादव जो पूर्व विधायक झंझारपुर, और हंसराज जो आईएएस पटना, दोनों पे ये ट्रायल पे चल रहा था। लेकिन जिसका संज्ञान लेने के बाद काफ़ी जमीन जायदाद, काफ़ी वसूली, कोई कैश ऐसा मिला नहीं। कीमती घड़ी पुणे, पटना, झंझारपुर प्लस पुणे और दिल्ली के आवास पर 22 जगह ठिकाने हुए, लेकिन दोनों के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन ये ऑलरेडी 2021 का रेप मामला है, इस पर ट्रायल चल रहा है ऑलरेडी। 22 ऐसा मुद्दालय लगा हुआ है, जिसमें 3 के तो 19 गो नॉन अराइवल है, जमानत नहीं मिल सकता है। 3 गो ऐसा धारा है जिसमें आपको जमानत मिल सकता है। अब देखने वाली बात है, गुलाब यादव पूर्व विधायक आरजेडी, और दूसरी खबर जो है आईएएस हंसराज के पे क्या गाज गिरती है। ऑलरेडी ये 2021 का मामला है। और चौथी खबर मैं बता ही दिया आपको कि ऑलरेडी नीट अग्निवीर मुद्दा पे सरकार बोलने के तैयार नहीं है, ना तो नीट स्कैम पे सरकार डिस्कस करने के तैयार लोकसभा में। अब देखने वाली बात है 23 तारीख को जो आम बजट होगा उसमें निर्मला सीतारमण कौन सा गरीबों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या पोर्ट खोलती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन तत्काल ना तो विपक्ष चुप होने वाला है, ना जो नेता प्रतिपक्ष चुप होने वाले राहुल गांधी, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा हो या नीट स्कैम का मुद्दा हो, सरकार इस पर जवाब देना चाहिए लोकसभा में। देखने वाला बात होगा कि 23 तारीख को निर्मला सीतारमण कौन सा गरीबों के लिए, मिडिल क्लास परिवार के लिए क्या लेके आती है। धन्यवाद, आप देख रहे थे मिथिला समाचार। धन्यवाद।